हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स 10th क्लास एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटीमेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एसएससी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस से प्रिपरेशन नहीं चल रहा है। कोई कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट आंसर है तो वो याद कर लिए, कोई कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट आंसर है तो याद कर लिए। तो इस तरह के रूमर्स पे या कोई दे रहे हैं तो उन आंसर्स को लेकर एक नए तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे मुझको लाकर बहुत सारे पेपर्स बताए हैं, सर ये भी इंपॉर्टेंट है, सर ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें से आएंगे, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, इंपॉर्टेंट देखना तो दूर की बात है, उन आंसर्स को याद करना इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक नए तरीके से आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। अगर एक नया आंसर आपको दिख रहा है या नया क्वेश्चन दिख रहा है तो आप क्या करोगे कि अरे ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अगर मैं याद नहीं करूंगा तो अगर एग्जाम में आएगा तो मैं क्या करूंगा, एक तरीके का डाउट आपके माइंड में आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वो डाउट को रेक्टिफाई, क्लैरिफाई करने के लिए उस आंसर्स को याद करने के चक्कर में जितना आपने इतने दिन से मेहनत की है, इतने दिन से जो रिवाइज किए हैं, वो सारे आंसर्स को इजी लेने लगोगे या उन आंसर्स को आप भूलने लगोगे। क्यों? क्योंकि एक नया आंसर आपके सामने आ गया है कि अरे ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमको पढ़ना है, मेरे फलां ने दोस्त दिए हैं, फलां टीचर दिए हैं। ये सब आपको नहीं करना है। आपको सेलेक्टिवली जितने भी फर्स्ट प्रायोरिटी वाले आंसर्स है आपको सेल्फ सेलेक्ट करना है। प्रायोरिटी वाले आंसर्स का मतलब क्या है, जितने इंपॉर्टेंट आंसर्स आपने अभी तक याद किया है उसी को रिवाइज करना है। कोई भी नया टॉपिक रहने दो, हो सकता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो बोर्ड एग्जाम में आ भी जाए। अगर उस एक चेक आंसर के चक्कर में आप पुराना रिवीजन को भूल जाओगे तो बहुत बड़ा यहां पर नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ प्रायोरिटी वाले आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। बहुत सारे अभी तक आपने इंपॉर्टेंट याद किए होंगे, शायद वो मॉडल पेपर से हो सकते हैं या आपके टीचर्स के हो सकते हैं या मेरे चैनल से हो सकते हैं या आप अपने सेल्फ भी याद करे होंगे। उन्हीं आंसर्स को एक बार आपको रिवाइज करके जाना है, उन्हीं आंसर्स को रिवाइज करते हुए आगे आपको बढ़ना है। नए टॉपिक, नए क्वेश्चंस, नए मॉडल पेपर याद करने के लिए टाइम आपके पास खत्म हो चुका है। कोई भी आपके पास टाइम नहीं है। जितना आपने याद किया है 40-50%, 30% हो सकता है या 80% हो सकता है या 100% हो सकता है, उसी को याद करके जाइए आप। अगर 30% आप याद किए हैं तो परफेक्टली 30% पे कॉन्फिडेंस रहिए। अगर आप 50% याद किए हैं तो 50% ऑफ कॉन्फिडेंस रहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या है, आपको अपने एग्जाम में 30% को 80%, 100% कवर करने में आपको वहां पर मदद करेगा। अगर आप बुक करते हुए, डाउट करते हुए, एक डर में, मन में एक डर है, दिल में एक डर है कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हमारे टीचर इंपॉर्टेंट दिए थे मैं नहीं पढ़ा, ये आपको माइंड से हटा देना है। आपको बस ये सोचकर जाना है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने बहुत याद किया है, मैं आराम से अपना एग्जाम एटलीस्ट 50 मार्क्स का तो भी लिख कर आऊंगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप अपना एग्जाम लिखने जाते हैं तो इंशाअल्लाह एग्जाम आपका 80% से 100% अच्छा जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको लाकर बता रहे हैं कि सर ये इंपॉर्टेंट आंसर है, क्या हमें याद करना, ये इंपॉर्टेंट है क्या हमें याद करना। मैं डियर स्टूडेंट्स, मैं यही कह रहा हूं, ठीक है, अगर आपने जितना भी रिवीजन याद किया है
वो रिवीजन आपको प्रॉपरली याद है। अगर आप उस रिवीजन के आंसर्स अच्छी तरह लिख सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो उसको याद करने की कोशिश कीजिए। हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है कि हम वो बुक के आंसर्स, गाइड के आंसर्स, क्वेश्चन बैंक के आंसर्स कुछ याद कर लेते हैं, ये सोचते हैं कि वही आंसर्स आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे, अब जाकर हम अच्छा लिखेंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, टेक्स्ट बुक से आपको अच्छी तरह पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स, टॉपिक्स अच्छी तरह पढ़कर जाना है। उसी के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछेगा, उसी के अंदर से आपको आंसर्स लिखना होगा। अगर आप, हो सकता है पिछले मॉडल पेपर्स अगर आप चेक करेंगे तो एक एनालिसिस वहां पर करना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक्स में से, किस लेसन में से ज्यादा पूछे जा रहा है, उस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह आप सेलेक्टिव बन सकते हो, इस तरह आप अपने प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस को आप बना सकते हो। अभी आपके पास टाइम है, जो जो भी इंपॉर्टेंट आंसर्स है उसको एक सेलेक्टिवली कर लीजिए कि ये आंसर्स है, इन आंसर्स को मैं एग्जाम से एक दिन पहले इन्हीं आंसर्स को मैं रेफर करके जाऊंगा, इन्हीं आंसर्स को मैं याद करके जाऊंगा। टिक कर लीजिए, नहीं लिख सकते तो कम से कम टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको मैं याद करूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस पेपर 1 में, 2 में, प्री फाइनल में आए हैं और मैं अच्छी तरह इन क्वेश्चन को लिख पाता हूं, ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। नहीं फलां दिया इंपॉर्टेंट याद कर लूंगा, फलां दिया इंपॉर्टेंट याद कर लूंगा, ये एक दिन पहले पेपर मिल रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लो, आप उसके पीछे दौड़ने लगेंगे, पिछला जितना पढ़े वो भूल जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा आपको नुकसान होगा। जितना आप पढ़े हैं उसी को कॉन्फिडेंस से आपको जाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, प्रायोरिटी आपकी होना चाहिए, किसी और की नहीं। सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके होना चाहिए, किसी और के नहीं। क्योंकि आप कितना पढ़े हैं, कितना याद किए हैं, कितना सिलेबस याद है, आपके सिवा आपको कोई भी नहीं जान सकता। अगर आपको फेल करने में किसी का हाथ होता है तो वो खुद आप होगे। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो, अच्छा आप रिजल्ट लाते हो, तो उसके भी रिस्पॉन्सिबल आप ही होगे। आपको कोई हराएगा तो खुद अपने आप को आप हराओगे, अगर आपको जिताएगा तो खुद अपने आप को आप जिताओगे। तो उसके लिए बेहतर से बेहतर पढ़ाई कीजिए। कुछ टाइम रह गया है, कि टाइम का बेनिफिट अच्छी तरह आपको उठाना चाहिए। बहुत वैल्यूएबल टाइम है, इस टाइम को हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप सेलेक्टिवली रहेंगे और अपने ही आंसर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर्स।